हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसको हम बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम टोटल 4 टॉपिक पढ़ते हैं और मोस्टली देखा गया है कि इन चारों टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। और वो जो टॉपिक हैं वो क्या है, चलिए देखिए बच्चों, ये वो टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आप इससे परिचित होंगे, ठीक है। दूसरा है बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। अगर आपको ध्यान होगा हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। और चौथा और लास्ट है जो सबसे छोटा टॉपिक है इसका, वो है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये जो चैप्टर है बच्चों पहला, अगर आपको इतना पता है कि इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक्चुअल हम करते क्या, हम पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन कन्फ्यूजन इतना होता है कि ये पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ से आ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए, चैप्टर को उसके टॉपिक वाइज उसको डिवाइड कर दीजिए। टॉपिक में क्या कर दें आप चैप्टर को डिवाइड कर दें और उसके बाद उसको टॉपिक वाइज क्या करें, कवर करें। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा एक मतलब क्लियर हो जाता है, माइंड साफ हो जाता है कि हमें इसमें क्या क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे 4 टॉपिक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, फिर इसको। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर है। अब देखिए ये होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने देखा है कि बच्चे इसके नाम से ही डर जाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। ये बेटा ये बहुत ही आसान चीज़ है। इसने हमारे, देखिए पहले इसका नाम देखिए, हमेशा पहले नाम में अर्थ ढूंढिए। यूक्लिड एक वैज्ञानिक था, ठीक है। यूक्लिड मैंने एक वैज्ञानिक का नाम है यूक्लिड। विभाजन मैंने भाग देना, विभाजन क्या होता है, भाग देना। और एल्गोरिथम होता है बेटा एक विधि, एक किसी काम को करने का एक तरीका, जो सिस्टमेटिकली कोई काम किया जाता है तो वो होता है एल्गोरिथम होता है, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये क्या हुआ, यूक्लिड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने हमें भाग करने का ये क्या बताया, तरीका बताया। और इससे हमने क्या करना सीखा, इससे हमने जो हम जो HCF ज्ञात करते थे, आपको पता होगा महत्तम समापवर्तक जो हम निकालते थे, उसको इसने नए तरीके से आसान विधि से हमें हल करना सिखाया। एक विधि तो हमारे पास यही है ही, आपको पता होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से हम करते क्या हैं। अगर आपसे पूछा जाए चाहे ये हो, हम कर क्या रहे हैं इनसे। अगर यूक्लिड की बात करें, ये क्या करना सिखाते हैं, ये हमें HCF निकालता है, इससे हम क्या निकालते हैं, HCF। और इससे भी ये क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम करते क्या हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी हम HCF निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम HCF निकालते हैं। फ़र्क ये है कि इसमें क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है, जो कि हम पहले भी करते थे, कक्षा 8वीं में भी हमने किया, 9th में भी किया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यूक्लिड ने हमें एक दूसरा तरीका बताया कि आप इस विधि से भी HCF ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ सीखेंगे और जो कि क्या है, इससे भी आसान है। किससे, इससे भी आसान है। अब कैसे, चलिए देखते हैं। यूक्लिड ने क्या कहा कि मान लो कोई 2 पूर्णांक है, ठीक है बेटा, क्या है, A और B, 2 पूर्णांक हैं A और B, ठीक है। तो इनके लिए इन्होंने क्या बोला कि यदि क्या हो, देखिए बच्चों ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमने, बस ये है कि जो हमारे काम की चीज़ है उसको लेना है बिल्कुल आसान भाषा में। तो ये क्या कहेगा कि यदि क्या है कि जो A है वो ग्रेटर देन है B से, A क्या है, B से बड़ा है, तो क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R होगा, ठीक है। और जो R होगा बच्चों, वो जो होगा वो B से छोटा होगा और 0 मैंने 0 ये होता है, बराबर भी हो सकता है 0 के और 0 से बड़ा होगा। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। ये आपको समझना है और ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इससे कन्फ्यूजन है, अगर आपको लग रहा है यार ये समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करना आपने। देखिए ये जो बचपन में हम भाग देना तो हम सबको आता ही है, 10th में पढ़ रहे हैं तो भाग देना तो आएगा ही। तो ये क्या करना है, जो सबसे बड़ा है वो कहाँ रहता है, बीच में, ठीक है। जो यहाँ से क्या आएगा, B, जो जिन दोनों की हम बात कर रहे थे। अब देखिए जब B A में भाग देगा तो यहाँ हमारा क्या आएगा बच्चों, भागफल आएगा। और यहाँ से जब हम इसको पूरा हल करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या आता है, शेषफल, जिसको इसने क्या बोला, R बोला। बस ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो A होता है, A इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है भाज्य, ये सबसे बड़ा होता है इनमें, ये क्या है, भाज्य होता है। देखिए बच्चों B जो होता है वो होता है भाजक, ये क्या होता है, भाजक,
ठीक है। जो हमारे यहाँ पे आता है उसको कहते हैं भागफल, ठीक। और जो हमारा लास्ट में बचता है उसको कहते हैं शेष फल। अब बताइए क्या कठिन है? अगर आपको भाग देना आता है तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कठिन है, बिल्कुल नहीं है। जो भाजक एक भाज्य है, जब हम उसमें भाग देते हैं, ये भागफल है, इसको उन्होंने इस रूप में लिख दिया, बस इस रूप में लिख दिया और बोला कि ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे में याद नहीं रहेगा तो ऐसा बना के आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे रिलेटेड 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चनों की भरमार नहीं लगाऊंगा, मैं 1-2 क्वेश्चन करूंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम पहले करते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन। तो ये है बच्चों क्वेश्चन क्या है कि 4052 और 12576 मतलब 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, देखिए पहले तो एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने पहले भी बोला है कि हम चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि हो, इन दोनों से हम सीख क्या रहे हैं, HCF निकालना। इस बात को आप पहले इस चीज़ का समझ लीजिए, HCF इन दोनों से हम करना क्या है, हमने भाई हमें करना क्या है, चाहे ये हो चाहे ये करना क्या है, मेन मोटिव क्या है, मोटिव है हमारा HCF निकालना। और जब हम HCF निकाल देते हैं तो LCM भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन फोकस क्या हमारा यहाँ से, इन दोनों विधियों से हम HCF निकालते। ये पुरानी विधि थी और यूक्लिड ने हमें क्या कर दिया था, एक नया तरीका खोज के दिया था। तो ये जो इसका पहला क्वेश्चन है, ये जो बच्चों ये क्या है कि ये जो अभी हाफिल एग्ज़ाम हुआ था हमारे यहाँ 2021-22 का, वो उसके पूरा पेपर मैंने उसमें हल करा था और वो मैंने अपने YouTube चैनल में डाल रखा है। तो उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था जिसको मैंने बड़े अच्छे से समझा के कर रखा है। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वहाँ देख सकते हैं। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ करता हूँ, आप देखिए बच्चों, उसी की तरह मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। ये क्या करे, 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आपने बोर्ड में करना है, बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। वैसे ये 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए हमने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये लिखते हैं, क्या हम लिखेंगे, दिया है, ठीक है। हमारे पास जो दिया उसको लिख लेते हैं। एक तो दे रखा बेटा 196 और दूसरी जो दे रखी संख्या है वो है 38,220, ठीक है। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए बच्चों क्या कहता है ये कि ए जो होता है बराबर होता है BQ प्लस आर के, और जहाँ जो आर होता है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा B से छोटा होगा। हाँ, ये मैं समझाना भूल गया था, B से छोटा होगा। अर्थात आपको पता है जब हम भाग देते हैं तो जो हमारा यहाँ से जो भाजक होगा, जो यहाँ से भाग देता है, वो हमेशा क्या होता है, R से बड़ा होगा, तभी तो शेषफल आएगा, है कि नहीं। मान लो यहाँ से 3 भाग दे रहा है तो जब शेषफल 2 या 1 आएगा तभी तो शेषफल, अगर वो 3 होगा तो वो शेषफल कहाँ से होगा, 3 तो उसको काट देगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें अभी जब हम भाग करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ बच्चों, देखिए एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए, इसी तरह से आपने बोर्ड में करना है। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, जो 38,220 है वो है बच्चों ग्रेटर देन 196। ये भी देखना है हमें, इनमें बड़ा कौन है। तो 38,220 साफ दिख रहा है, वो बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 38,220 हमारा ए हो जाएगा, और जो बी होगा वो 196 हमारा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसलिए अब हम यहाँ रखेंगे इसका मान, तो ये हो जाएगा बच्चों 38,220 बराबर 196, ठीक। अब हमने भाग देना है। देखिए भाग कैसे देना है, इसको साइड में करता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे यहीं पे रफ कर रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, 196 ये हमारा क्या है, भाजक होता है, ठीक है। और अंदर होगा 38,220। देखिए भाग।
अब यहाँ पे कई बार बच्चों को भाग देने में भी दिक्कत हो जाती है, तो कैसे देना देखिए आप। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 19 को देखूँ तो 19 दूना 38 हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ 6 को देखूँ तो 6 दूनी 12, तो ये तो सिर्फ 2 है। समझ में आ रहा होगा आपको, 6 दूनी कितना होता है 12 होता, तो ये 19 दूनी 38 है तो पूरा हो गया। लेकिन यहाँ तो 2 ही 2 बच रहा है, ये 6 दूनी तो 12, हमें तो 12 चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कितनी बार देंगे, एक बार देंगे। तो कितना हो जाएगा 196, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 6, 12 बचेगा 6, ये हो जाएगा 7, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको एक वो दे देगा, अपनी कैरी वहाँ जाएगी, 7 हो जाएगा तो 17 बन जाएगा, 17 में से हो गया 8, इसने एक दे तो कितना बचेगा 186। देखो 10 की कमी आई ना, 196 186, अगर 10 और हो जाते तो हो गया था काम, ठीक है। 2 तो था ही, 186 है। अब इसमें तो जाएगा नहीं, तो अब यहाँ से क्या होता रहेगा, 2 आ जाएगा नीचे। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो 19 का पाड़ा पढ़ना आपने, तो 19 का पाड़ा पढ़िए 186, तो 19 2 3 था 19 95 95 14 19 7 133 19 8 152 19 नमा 9 बार देखते हैं, 19 नमा 171 होता है ना। तो देखिए 9 छक्के 54, 54 का 4 हासिल कितना लगेगा 5, 9 नमा 81, और 81 5 86, 86 का 6 बचेगा 8, 9 कम 9 9 और 8 17, ठीक है, गुड। फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 8 और 4 12 में से ये, और ये हो जाएगा फिर 15, 9 और 6 हो जाएगा 15, ठीक है। और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 9 और 6 15 हो जाएगा, 8 4 बार 9 और 6 15, ये हो जाएगा, इतना बचेगा ये। फिर कितना आएगा यहाँ से 0, कितना आएगा 0। अब देखिए कितनी बार जाएगा 98, 19 का पारा 98 तक पढ़िए, 19 2 38 19 57 19 चौके 74 19 पंजे 95, 5 बार। तो 5 छक्का 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 नंबर 45, 45 3 48 का 8 4 5 कम 5 4 9, अरे वाह ये तो ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये जो हमारा गया, इसमें तो आगे बढ़ा ही नहीं है, कितनी बार गया ये, तो ये क्यों आ गया, हमारा क्वेश्चन आ गया कि 195, ठीक है। और इसमें देखो बेटा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आना था आर, वो तो कुछ आया नहीं, वो तो 0 हो गया, ठीक है। तो चूंकि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि जो आर है वो हमारा क्या आ गया है 0 आ गया, आर क्या आ गया है 0 आ गया। इसलिए बेटा जो बी होता है हमारा, जो हमारे क्या था इसमें बी क्या था 196, बी बराबर क्या था 196, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। अतः जो HCF होगा वो बराबर होता है, इसी को चाहे हम आगे लिख सकते हैं HCF, है ना। और ये हो गया 196, और ये हमारा क्या है आंसर है। ये थोड़ा छोटा था, चलो दूसरा देखते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो वही लिखेंगे जो हमें दिया है। चलिए कोई नहीं, 8 6 7, और क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास पूरा होगा बड़ा, तो आप इतना उतार देंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए बच्चों फिर क्या आता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होता है वो या तो 0 0 से बड़ा होगा या बी से, लेकिन क्या होगा बी से छोटा होगा। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है कि जो 8 6 7 है, दिख रहा हो तो जो 8 6 7 है वो इससे क्या है बड़ा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो a होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 8 6 7 हमारा a होगा, और जो 255 है सॉरी, तो ये हो जाएगा b, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये आ जाएगा 8 6 7 बराबर 255। अब देखिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हम अब काम करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो 255 है जो इसमें छोटा था वो क्या देगा, इसमें भाग देगा, किसमें a में 8 6 7 में, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बोला कितनी बार जाएगा, देखिए ये 86 वो है, तो 25 दूनी 50 25 दिया पीछे 3 बार जाएगा, आराम से जाएगा। 3 पंजे 15 का 5 हाथ लगे 1, 3 पंजे 15 16 का 6 हाथ लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। अब देखिए 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा
0 और ये हो जाएगा 102। अब देखिए यहाँ पे, अब देखना आपने ध्यान से, जो ये था ये क्वोशिएंट हमारा, तो ये कहाँ पे आएगा, गुणा में। जो Q था ये क्या है हमारा, भागफल है, ये क्या है, भागफल। और जो बेटा ये आया वो क्या है, हमारा रिमाइंडर है। अब देखिए आपने क्या करना है, ऊपर वाला क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया था जल्दी से, इसलिए यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है आपने। अब देखिए चूंकि बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेरा R था, जो रिमाइंडर था, वो 0 तो आया नहीं, वहाँ तो 0 आ गया था, इसलिए हमारा HCF वहीं पे ख़त्म हो गया था, है ना। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, जब तक हमारा ये R 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको हल करते रहेंगे। और जहाँ पे ये 0 आएगा तो जो वैल्यू इसको 0 करने वाली होगी, जो B जैसे ऊपर वाले में था ना, 196 ने इसको 0 कर दिया था, तो वही हमारा HCF था। ठीक है, अब यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमारे क्या कर देगा, रिमाइंडर जब हमारा 0 आएगा तो वही हमारा जो होगा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ तो 0 आया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे कि R जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, R हमारा 0 नहीं आया है। इसलिए बेटा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये होगा, जो ये हमारा, इसलिए जो B होगा वो बन जाएगा हमारा 255। ठीक है, और जो A है, A कौन होगा, जो रिमाइंडर था, जो क्या था, रिमाइंडर। जो हमारे शेष फल बचा था वो बन जाएगा हमारा 100, ये हमारा रिमाइंडर बन गया। ए सॉरी थोड़ा मिस्टेक करी, ये होगा ए, सॉरी फॉर, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी। क्या कहा कि जो बड़ा होगा, सीधी सी बात है, जो बड़ा है वो क्या बन जाता है, ए, और जो छोटा होगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आप सीधे यहाँ क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जैसे हमारा ये आएगा तो इसको हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा ये था इसको हम यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा 255। जो क्वेश्चन मैंने हाफ ईयरली वाले पेपर में समझाया है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप उसको भी देख सकते हैं एक बार, क्योंकि वो बहुत लेंथी है। ठीक है ना, आप उसको ज़रूर देखना। क्या कर दिया, जो यहाँ भाजक था उसको यहाँ डाल दिया, शेषफल हमने यहाँ कर दिया, तो इसका मतलब यही तो हुआ। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे था तो ये आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 255 बराबर 102। अब इसमें भाग देखिए क्या आता है आगे, देखिए यहाँ से देखेंगे हम तो कितना आएगा, ये 2 बार जाएगा, है ना, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 0 का 0, 2 एकम 2, तो कितना बचेगा घटा के, 5 में से 4 गया 1, और ये बचेगा 5 का 5। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कितनी बार गया, 2 बार, तो मल्टीप्लाई कितना होगा 2, और कैरी कितना आया, शेषफल आया ये, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे हमने ऐसे, चूँकि क्या है, R डज नॉट इक्वल टू 0, मेरा R 0 नहीं हुआ, तो इसलिए जो मेरा ये भाजक था ये बन जाएगा A बराबर 102, और B बराबर हो जाएगा बेटा जो मेरा भाजक, ये शेषफल था। ठीक है, तो अब ऐसा करने से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ A था वहाँ पे आ जाएगा 102 बराबर जो 51 था वो आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ भी हम चलते रहेंगे। ठीक है, 102 ये हो जाएगा, अब ये क्या बनेगा, ये हमारा भाजक बन गया, और जो ऊपर भाजक था ये हमारा क्या बन गया, भाज्य बन गया। तो 51 दूनी 102। अगर आप यहाँ से कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से देखिए कितना आसान है, जो शेषफल आ रहा उसी को भाजक बना दो, जो शेषफल आ रहा उसी को भाजक बना दो, जो शेषफल आ रहा उसी को भाजक बना दो, और जो भाजक था उसको भाज्य में लाओ, जो भाजक था उसको भाज्य में लाओ। और देखिए तो 51 दूनी 102 खत्म हो गया, शेषफल क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ, 51 मल्टीप्लाई 2, और देखिए बेटा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। अब मैं लिखूँगा चूँकि R क्या आ गया मेरा, 0 आ गया, R क्या है, 0 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो B था मेरा कितना था, 51, वही मेरा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं HCF बराबर 51, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, मैंने क्या बोला, HCF क्या होगा, HCF वही होगा, वही शेषफल जो उसको बाद में क्या बना रहा है, जो ये शेषफल ही तो था, ये क्या था हमारा, यहाँ शेषफल था, वही B था वो, और वही हमारा बाद में क्या बन गया, पहले यहाँ शेषफल था फिर वही हमारा भाजक बना और उसी ने उसको 0 कर दिया। ठीक है, तो वही हमारा क्या बन जाता है, कुल मिला के यही हमारा क्या है, HCF है, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसमें एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे कम ही आता है वो, उत्तराखंड बोर्ड में तो बहुत ही कम आया है वो, लेकिन फिर भी हम उसको कर लेते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को कई बार ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना, हम शुरुआत करेंगे माना, ठीक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक a है। a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर 6 है, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि b बराबर 6। मैं 6 क्यों ले रहा हूँ, देखो, क्योंकि हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसमें आपने देखा होगा a बराबर BQ+R होता है, BQ+R। तो ये जो है उसी की तरह है ना, 6q+1, 6q+3, 6q, इसका मतलब ये रिमाइंडर है ना, ये हमारा क्वोशिएंट है, तो यही तो हुआ वो। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हमारा 6 है, हर जगह क्या है 6, तो इसका मतलब b की जगह क्या है 6 है, मतलब जो भाग देने वाला भाजक है वो कितना है 6 है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे हर क्वेश्चन में यूक्लिड की धारणा, तो जो यूक्लिड की वो है, सॉरी, यूक्लिड का जो एल्गोरिथम है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या कहता है, a बराबर BQ+R, जहाँ जो R है वो B से छोटा है और 0 या 0 से बड़ा है। अब देखिए बेटा, यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ क्या है हमारे पास, जो B है, B की जगह तो मैंने क्या माना है, 6 माना है, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+R, 6q+R, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 6q आ गया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो r होता है वो b से छोटा होता है, इसका मतलब यहाँ जो r होगा ये 6 से छोटा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ जो मेरा r होगा वो लेस देन होगा 6 से। ध्यान से समझिए, b नहीं है ये मत सोचना b है, ये 6 है, क्योंकि यहाँ मेरे 6 आ गया ना, तो b से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये 6 से छोटा होगा, है ना, 6 भाग देने वाला है, तो जो इसका शेषफल होगा, अर्थात मैं लिख सकता हूँ, अर्थात जो शेषफल होगा, अर्थात शेषफल r जो होगा या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या 5 होगा, बस 6 नहीं होगा। 6 होगा तो वो तो उससे उसको काट देगा, क्लियर है, यहाँ तक होगा। अब देखिए बच्चों, तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके हम वैल्यू रखते हैं। पहले हम रखेंगे r बराबर 0 पर, पहले हमने क्या रख दिया, r का मान 0 रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। r बराबर 0 पर क्या होगा, देखिए अब मैं यहाँ पे r की जगह 0 कर देता हूँ, तो a बराबर कितना आएगा, 6q आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। अगली बार मैं क्या करता हूँ, r बराबर क्या रख देता हूँ, 1 रखता हूँ, तो a बराबर 6q+r की जगह क्या आ जाएगा 1, 6q+1 आ जाएगा, ठीक है। r इज इक्वल टू फिर क्या रखेंगे 2 पर, यह आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q, तो ऐसे रहेगा, अरे 1 की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। r इज इक्वल टू 3 पर, ये हो जाएगा a बराबर 6q+3, r इज इक्वल टू 4 पर, तो a बराबर 6q+4, फिर आ जाएगा r इज इक्वल टू 5 पर, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q+5, ठीक है। सारी वैल्यू हमने रख दी, इस प्रकार हमारे पास ये जो a था, जो पूर्णांक था, वो प्राप्त हो गया। अब इसने क्या कहा, चूँकि जो a है, इसने क्वेश्चन में कहा था कि a क्या एक विषम पूर्णांक है, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे चूँकि a एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसलिए a जो होगा, a या हम लिख सकते हैं, इसलिए यह मीन्स a, क्वेश्चन में लिख दो, यह जो होगा ये ना तो ये 6q के रूप में हो सकता है, ठीक है, ना ये 6q+2 के रूप में हो सकता है, देखिए
ना ये 6Q प्लस 4K रूप का हो सकता है, का रूप का नहीं हो सकता। हम ये लिखेंगे, नहीं हो सकता। आ रहा होगा आपके समझ में, है ना। इसमें एक आ रहा शेषफल, 2 आ रहा, 3 आ रहा, तो अगर एक आ रहा तो वो ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकता। 2 शेषफल आएगा तो वो तो सम होगा फिर, है ना। मान लो जो 6 में भाग जा रहा है उसमें 2 वो होगा तो सम होगा, 3 में फिर भी सम होगा। तो इस प्रकार वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा बचा फिर, बचा कौन है। अतः जो कौन सा बचा इसमें, एक तो ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, थोड़ा सा समझना है आपने यहाँ पे। ठीक है, बस ये 6 जो है ना आपका, यही आपका सारा क्वेश्चन हल कर रहे। देखिए यहाँ पे कोई वो नहीं, लास्ट में ये लिखना है आपने बस। ठीक है, लिखने के लिए आप तो कुछ अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चों वो यही होगा। मेन जो हमारा बी होगा वो 6 और ये हमारा इसके बीच में हमारे शेषफल होंगे, और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। छोटा क्वेश्चन है, आसान है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों यूक्लिड से एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, उसको भी हल कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा यूक्लिड का जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए ये क्या, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो इससे जस्ट पहले हमने किया था उससे काफ़ी मिलता जुलता है, बस उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है जो हम इसमें करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक अगर उसका क्या करना है, वर्ग करना है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको किस प्रकार करेंगे। देखिए बच्चों जो हमने जस्ट इससे पहले किया था सेम उसी की तरह इसमें भाषा की। देखिए मैंने क्या लिखा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, और उसके b बराबर हम 3 रख देंगे। क्यों रखेंगे 3, मैंने बोला ना यहाँ पे, ये ध्यान रखना है हमने। अब वर्ग में है तो 3 किसी का वर्ग भी नहीं होता है, इसलिए हम 3 ही रखेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, फिर हमने ये रखा, ये आपको पता ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि b बराबर 3 है, पिछले में क्या था b बराबर 6 था, तो हमने क्या कर देते हैं यहाँ पे 6 रख देते हैं, यहाँ पे 3। इसमें जो शेषफल आएगा वो 3 से कम होगा। पिछले में क्या था 6 से कम था, क्योंकि उसमें b क्या था 6 था, तो 6 से कम होगा। 1 2 3 4 5 इतने होंगे शेषफल, और इसमें शेषफल क्या होंगे 0 1 और 2, 3 शेषफल नहीं हो सकता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने लिख दिया था भाई शेषफल क्या होंगे, इतने होंगे। अब देखिए बच्चों, अब हम इसको हल करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे मैंने इसलिए इतना किया क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था, वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए। तो ये करेंगे, इतना हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वर्ग की बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है, पूर्णांक का वर्ग, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए बच्चों स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3Q का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखो तो ये कितना आ रहा है, 3 3 9 का Q स्क्वायर। ठीक है, इसको हम या करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं, बेटा 3 को कॉमन ले लो और यह आ जाएगा 3Q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 9 Q स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको लिख सकते हैं 3, और इस पूरे को हम क्या लिख दें, m लिख सकते हैं। इसको क्या लिख दिया, m, और यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर कितना है 3Q स्क्वायर है, जो कि एक पूर्णांक है, वो भी क्या है, एक पूर्णांक है। ये इन्होंने हमें बता रखा था कि m क्या है, एक पूर्णांक है, बता रखा था उन्होंने, है ना, कि पूर्णांक क्या है, ये m है। m क्या है, एक पूर्णांक है, तो हमने लिख दिया ये पूर्णांक है। अब देखिए बच्चों 3 है, अब क्योंकि जो भी स्क्वायर होगा वो 3 में क्या होगा, 3 का गुणज होगा, जो 3 का गुणज होगा तो इसका मतलब हम उसको लिख सकते हैं वो 3m है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं r = 1 पर। ठीक है, r = 1 पर देखिए क्या होता है।
तो जो हमारा ए होगा वो हो जाएगा 3q + 1 हो जाएगा। अब हम दोनों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर टूटेगा, ए स्क्वायर ये आ जाएगा 9q² प्लस b² वहाँ रख दो, b² यहाँ लगा देंगे। ठीक है, पहले हम लिख देंगे a² + b² + 2ab, तो हो जाएगा बेटा 2 3 6 6q + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, ध्यान से देखिए, तो यहाँ बचेगा 3q²। ठीक है, और यहाँ बचेगा 2q, 3 दूनी 6, और ये तो कॉमन नहीं है तो ये तो ऐसे रहेगा। फिर देखिए बच्चों, जो ये है ना, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3m लिख सकता हूँ। ठीक है, और +1, और मैं लिख दूंगा जहाँ m बराबर कितना है 3q² + 2q। ठीक है, m जो है वो 3 का पूरा गुणज है। देख लो, अगर यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी क्या आ रहा था 3, यहाँ से भी 3 कॉमन है, तो ये सारे क्या हैं 3 के गुणज है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी हमने लिख दिया, ये भी आ गया। ठीक है, अब लास्ट हम करेंगे r = 2 पर, r = 2 पर 3 से स्पेल आए थे उसके, इसलिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q, और यहाँ आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। तो अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो a² बराबर हो जाएगा बच्चों 3q + 2 की होल पावर 2। इसको भी ध्यान से देखिए, 3 का वर्ग तो 3 3 9q² प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा फिर से वही 2ab, 2 3 6q, और लास्ट का b², तो b² कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप क्या करना है 9q² + 6q, यहाँ से देखिए इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 3 धन 1 लिख सकता हूँ, 3 और 1 4, कॉमन सी बात है। अब हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 9q² प्लस 3 दूनी 6q, और यहाँ से 3 पूरा बाहर आ गया तो कितना बचेगा 1, और ये 1 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब देखिए पूरा का पूरा जो हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा 3m, और आगे कितना है प्लस का 1। फिर हम लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² + 2q + 1। ये देखिए, तो अतः हम कह सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा पहले क्या है 3m आया, यहाँ पे ये आया, और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3m + 1, 3m + 1 और 3m। तो अतः हम कह सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 की रूप का होता है। ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं जहाँ m एक पूर्णांक है। तो बच्चों इसी के साथ हमने यूक्लिड का जो एल्गोरिथम था, विभाजन एल्गोरिथम, उससे संबंधित उसका कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। दूसरे टॉपिक में हम कवर करेंगे इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।